झारखंड के सहायक पुलिसकर्मियों की तो सहायक पुलिसकर्मी एक बार फिर सामने आए हैं। उन्होंने अपनी मांगे रखी हैं और उन्होंने अपने लिए इंसाफ मांगा है। प्रदर्शन करते हुए आए और उन्होंने कहा है कि आरक्षी के पद पर उन्हें समायोजित किया जाए। और झारखंड पुलिस में आरक्षी के पद पर उन्हें अभी तक समायोजित नहीं किया गया है, लेकिन आश्वासन दिया गया था। अब उन्हें भी उम्मीद है कि अब जब विधानसभा चुनाव जल्द होने हैं तो सरकार की तरफ से उन्हें भी राहत दी जाएगी। सौरभ हमारे साथ हैं। सौरभ, आपने बातचीत की है इन तमाम सहायक पुलिसकर्मियों से, क्या कहना है? क्योंकि इससे पहले भी ये तमाम लोग 2 महीने तक मोराबादी में टेंट लगाकर थे, वार्ता हुई थी, उस वक्त भी इन्हें आश्वासन मिला था, लेकिन वादे पूरे नहीं हुए थे। राज्य के जो सहायक पुलिसकर्मी हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि विगत 3-4 वर्षों से हम लोग अपनी मांग को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। हालांकि हमें 2020 और 2021 में हम लोगों का जो आंदोलन हुआ था, सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि आपकी मांग को पूरा कर दिया जाएगा। हमारा मांग है कि जो हमारा वेतन वृद्धि की जाए, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ 10,000 रुपये मात्र सरकार दे रही है। और ड्यूटी की यदि बात की जाए तो अन्य जो पुलिसकर्मी हैं, समान काम के बदले समान वेतन हमें मिलना चाहिए। अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और हम लोग का ड्यूटी विधानसभा चुनाव में भी लगेगा। तो सरकार हमें सिर्फ झूठा आश्वासन दे रही है, झूठे आश्वासन से सरकार हमें बलगराने की कोशिश कर रही है। तो इसी को लेकर अब सहायक पुलिसकर्मी ने झारखंड सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि सरकार यदि हमारी मांग को 1 सप्ताह के अंदर पूरा नहीं करती है तो आने वाले दिनों में हम मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे और राज्य भर से सहायक पुलिसकर्मी चलकर राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में पहुंचेंगे और यहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे। और लगातार जब तक हमारी मांग को यदि सरकार पूरा नहीं करती है तो हम यहीं डटे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं सहायक पुलिसकर्मी जो है उनमें रोष देखने को मिल रहा है। वो अब आंदोलन के मूड में फिर से दिख रहे हैं, क्योंकि 2020 और 21 में आंदोलन उन्होंने किया था। लगातार 3-4 वर्षों से आंदोलन करते आ रहे हैं। आश्वासन के बाद अब इन्होंने खुला अल्टीमेटम चंपाई सरकार को दे दिया है। उनका साफ तौर पे कहना है कि राज्य में मुख्यमंत्री का वेतन वृद्धि हो जाता है, विधायकों का वेतन वृद्धि हो जाता है, तो हम जैसे सहायक पुलिसकर्मियों की ओर सरकार की नजर क्यों नहीं जा रही है। तो अभी एक खुला अल्टीमेटम है चंपाई सरकार के लिए कि क्या चंपाई सरकार इन लोगों की मांग को जल्द से जल्द पूरा करती है कि नहीं, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी आने वाला और आचार संहिता लगने के बाद इनका कहना है कि हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, फिर सरकार चुनावी मूड में लग जाएगी। बिल्कुल सौरभ, यानी एक बार फिर ये आंदोलन को मजबूर होंगे और ऐसा लगता नहीं है कि इतनी आसानी से सरकार इनकी मांगों पर हामी भरेगी, क्योंकि देखिए इससे पहले लंबा आंदोलन चला था और उस वक्त भी इनकी सेवा खत्म होने जैसी स्थिति आ गई थी, लेकिन इन्हें आश्वासन मिला, सेवा तो आगे चल रही है। लेकिन हम समझ सकते हैं कि इतनी मामूली तनख्वाह पर गुजारा करना और पूरे परिवार का भरण पोषण करना इनके लिए वाकई में काफी मुश्किल होगा। देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार हमें मात्र 10,000 रुपये दे रही है और 10,000 में हमारा आजीविका किस प्रकार से चलेगा। हम भी इस देश के नागरिक हैं, इस राज्य के नागरिक हैं और जो टैक्स हम भी पे कर रहे हैं, तो 10,000 में किस प्रकार से ये हम लोग का आजीविका चलेगा। और उन्होंने जो सहायक पुलिसकर्मी है उन्होंने एक उदाहरण पेश किया है कि हमसे ज्यादा सुविधा राज्य के नक्सलियों को दिया जा रहा है। उनको नक्सली ना बन के आने वाले दिनों में हम लोग नक्सली बनने पे मजबूर हो जाएंगे। तो सरकार को किसी ना किसी तरीके से मनाने की कोशिश है कि हमारी जो मांग है उसको पूरा किया जाए। और साथ ही जो महिला पुलिस कर्मी है, सहायक पुलिस कर्मी है, उन्होंने भी कहा कि हमें मातृत्व अवकाश भी दिया जाए, क्योंकि हम लोग महिलाएं, हमारे अन्य प्रकार के और भी काम होते हैं जिसके लिए हमें छुट्टी की आवश्यकता होती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये खुला अल्टीमेटम सहायक पुलिस कर्मियों ने दिया है कि हमारी मांग को यदि नहीं पूरा करती है सरकार तो आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री का घेराव होगा और हम लोग अपने वर्दी के साथ या तो हमारा वर्दी रहेगा या तो हमारा वर्दी यहीं पे हम लोग अपना उतार के अपना वर्दी ये मोराबादी मैदान से वापस जाएंगे। सौरभ, देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या कुछ होता है। हमारे साथ जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सहायक पुलिसकर्मी एक बार फिर आंदोलन के मूड में है, 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। देखने वाली बात ये होगी कि आगे सरकार इनके मसले पर क्या कुछ निर्णय लेती है। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।
एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।